मोदी जी के बयान पर जो विपक्ष की पार्टियां उंगली उठा रही हैं, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और अब भारत विकास की तरफ जा रहा है और मोदी जी भारत को एक विकास की दौर में ले गए और विश्व में भारत का नाम हुआ है, तो उनसे ये सब हजम नहीं हो रहा है जी। और गोविंद सिंह डोटासरा की तो कहना ही क्या, उनकी तो खुद की पार्टी के पूर्व सीएम गहलोत जी ने उनके लिए बोला है कि गोविंद सिंह डोटासरा तो पायलट खेमे के बगावत की सियासत देन है। तो उनकी बयानबाजी कभी सदन में देख लो, कभी बाहर देख लो, वो किस तरह से बोलते हैं। वो अपनी पार्टी के लोगों को छोड़ते नहीं, वो दूसरों को छोड़ते नहीं। उनको औरतों के इज्जत करनी आती नहीं। उनके समय में औरतों का यहाँ पर महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। उजड़े सिंदूर की कीमत किस तरीके से पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो देश के अंदर रहकर, देश का खाकर, देश के सिपाहियों के लिए अनर्गल बयान दे जाते हैं। फिर चाहे से पीएम मोदी ही उनके सामने क्यों ना हो, सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। और उन्हीं में से एक चुनिंदा नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। जिस तरीके से बीकानेर दौरे पर प्रश्न उठाए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने, उनका जवाब आज इस वीडियो के जरिए देंगे हम सभी लोग। देखिएगा, आप भी लास्ट तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, सभी ने ये वीडियो देखा है, सुना है कि किस तरीके से बीकानेर दौरे में पीएम मोदी जी ने जो कहा कि मेरे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है, खून नहीं है, उसको बहुत ही अलग तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने सबके सामने पेश किया। पहला हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया और जिस तरीके से उन्होंने इस पर बयान किया वो वाकई में बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आपका क्या कहना है? मोदी जी के बयान पर जो विपक्ष की पार्टियां उंगली उठा रही हैं, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये एक तरह से वो है कि जो अभी तक कुछ कर नहीं पाए और अब भारत विकास की तरफ जा रहा है और मोदी जी भारत को एक विकास की दौर में ले गए और विश्व में भारत का नाम हुआ है, तो उनसे ये सब हजम नहीं हो रहा है जी। और गोविंद सिंह डोटासरा की तो कहना ही क्या, उनकी तो खुद की पार्टी के पूर्व सीएम गहलोत जी ने उनके लिए बोला है कि गोविंद सिंह डोटासरा तो पायलट खेमे के बगावत की सियासत देन है। तो उनकी बयानबाजी कभी सदन में देख लो, कभी बाहर देख लो, वो किस तरह से बोलते हैं। वो अपनी पार्टी के लोगों को छोड़ते नहीं, वो दूसरों को छोड़ते नहीं। उनको औरतों के इज्जत करनी आती नहीं। उनके समय में औरतों का यहाँ पर महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है जी। और क्या वो बयानबाजी करते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी, सिंदूर की कीमत आप नहीं जान सकते हो क्योंकि आपने कभी इसका सम्मान किया नहीं है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खुद की कार्यकर्ता के साथ में बैठे होने के बावजूद, नेताओं के साथ में बैठे, महिला नेताओं के साथ में बैठे होने के बावजूद वो सबके सामने कहते हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। तो ये तो साफ साफ दर्शाता है कि वो अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की, नेताओं की इज्जत नहीं करते, तो वो दूसरी महिलाओं की क्या खाक करेंगे। और वो एक ऐसे नेता है मैम, जब बोलना होता है तो उन्हें सबसे पहले आगे कर दिया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी को ही शायद पता है कि सिर्फ इनके पास एक बोलने का हुनर है, वो भी बड़बोलेपन का हुनर है, उसके अलावा कुछ और उनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती। पार्टी के आला कमान कोई बोलने का सुध नहीं है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। तो उनकी पार्टी के खेमे के तो लोग ऐसे ही मिलेंगे। और गोविंद सिंह डोटासरा की तो ये नई बात नहीं है कि वो आज इस तरह से उंगली उठाए हैं। उनको क्या पता उस समय कहाँ गए थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, जब 90 में कश्मीर से लाखों हिंदुओं को निकाला, नरसंहार हुआ और किस तरह से वहां औरतों को साथ बदसलूकी हुई। उस समय क्यों उनके मुंह पे टेप लग जाती है? अभी तो मात्र कश्मीर में 26-27 हिंदुओं को वहां पर हत्याएं हुई और उन बहनों के सिंदूर की जो लाज हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखी है और उसी सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख के उनके सिंदूर को सम्मान दिया, वो महिलाएं धन्यवाद दे रही हैं। तो इनको क्या क्या दिक्कत होती है? जी, और सही कह रही हैं आप बिल्कुल। और कोई इनसे जाके पूछिए कि आपको क्या सुध है क्या आपकी पार्टी से निकल कर
बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं महिलाएं, और कहीं ना कहीं उनको ये संदेश काफी है कि जो व्यक्ति देश की इस संकट की घड़ी में इस तरह के सवाल अगर खड़े कर सकता है तो वो कितनी महिलाओं की इज्जत करता होगा, क्या कहेंगे आप? तो जो महिलाओं के ऊपर इतनी टिप्पणी कर रहे हैं और महिलाओं को सम्मान दिलाने पे हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा शरीर दिमाग ठंडा है लेकिन मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून गर्म है और उसमें सिंदूर बह रहा है। मतलब उनको महिलाओं के लिए और अपनी बहनों के इस दुख का कितना दर्द है, वो अपना दर्द प्रदर्शित कर रहे हैं और उसका डोटासरा जी मजाक उड़ा रहे हैं। इस दर्द को और उनकी इस भावना को कांग्रेसी महिलाओं ने बहुत अच्छे से समझा है, तभी वो 200 महिलाएं कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए। क्यों ज्वाइन की? क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाओं को सम्मान मिलता है। वहां अगर महिलाओं के साथ कोई एक शब्द भी उठपटांग बोलेगा तो उसको वही सजा भी मिलती है। जी, ये सही कहा आपने, बिल्कुल। खुद उनका बयान सभी के सामने आया कि जो पार्टी महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानती, इस देश की घड़ी में भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर सियासत कर रही है, वो क्या खाक हमें आगे बढ़ाएगी और क्या खाक हमें अपॉर्चुनिटियां देंगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने मैम। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये तो हुई पीएम के ऊपर करने वाली सियासत पर बात, लेकिन विपक्ष से जब भी किसी का बयान आता है तो एक नई तरह की राजनीतिक चर्चाओं का जन्म हो जाता है। वहीं फिलहाल अभी राजनीति में ये चर्चा है कि अशोक गहलोत फिर से सियासत में आगे बढ़ने के लिए पायलट को हमेशा पीछे ही रखना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो अभी बयान दिए हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जो मानेसर वाली घटना है उसकी तरफ सियासी इशारा भी किया। और इन सब चीजों को देखने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है कि जब तक अगर गहलोत के हाथ में कांग्रेस की कमान है तब तक तो पायलट का फ्यूचर यहाँ पर अंधकारमय है। अब चाहे कमान गहलोत के हाथ में हो या पायलट के हाथ में हो, कांग्रेस तो वापस आनी नहीं है। अब वहां की महिलाएं ही अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों को उन्नति के लिए, विकास के लिए और अपनी पार्टी को आगे चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो वो हमारे जो विकास के कार्य होते हैं उनमें व्यवधान डालने के लिए हर दिन एक नई टिप्पणी करते हैं। कभी अपनी आपस की बगावत की सियासत को लेके बैठ जाते हैं, कभी जो मोदी जी इतने बड़े बड़े काम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चलाते हैं, उनमें इतनी संवेदनशील जो बात है उसके ऊपर भी वो इतनी गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस तरह से तो उनकी सरकार आने से रही। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैम। और जो सच है वो वाकई में सबके सामने है और सच हमेशा कड़वा होता है। ये कांग्रेस अभी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में या फिर चुनावों के वक्त पर उन्हें मानना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस मुद्दे पर हम राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप? क्या आप भी हमारी इस राय से सहमत हैं? बताइएगा जरूर कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।